रामलाल कुछ दिनों से बहुत परेशान था। इसीलिए उसकी पत्नी उससे कहती है। सुनिए, आप एक काम कीजिए। आप सेठ जी के पास जाकर उनसे मदद मांगिए। तुम ठीक कह रही हो मालती। बहुत दिन हो गए हैं, काम का कोई अता पता नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। लेकिन पता नहीं सेठ जी मदद करेंगे या नहीं। लेकिन मैं फिर भी जाकर देखता हूँ। हाँ, आप सेठ जी के पास जाइए और जाकर उनसे काम की बात कीजिए। क्या पता वहाँ कोई काम ही मिल जाए आपको। अपनी बीवी की बात मानकर रामलाल काम मांगने के लिए सेठ जी के पास चला जाता है। रामलाल सीधा सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी उसे देखते ही कहते हैं। अरे आओ भाई आओ रामलाल। क्या बात, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? कैसे आना हुआ इधर रामलाल, बताओ। सेठ जी, अब आपको क्या बताऊं। मेरा काम कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं चल रहा। घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। सोचा शायद आपके यहाँ कुछ काम मिल जाए। अच्छा, तो ये बात है रामलाल। तुम फिक्र मत करो। मेरे पास एक पुरानी जमीन पड़ी है। तुम वहां जाओ और काम शुरू कर दो। रामलाल अगले ही दिन से सेठ जी की ज़मीन में काम करना शुरू कर देता है। वो अपने हल और बैल लेकर खेत में खुदाई करना शुरू कर देता है। रामलाल खुदाई कर ही रहा होता है कि अचानक उस खेत से एक सोने की ओखली निकल कर आती है, जिसे देखकर रामलाल कहता है। अरे, ये तो सोने की ओखली है। ये तो बहुत कीमती है, क्योंकि ये सेठ जी के खेत से मुझे मिली है। इसीलिए मैं इस ओखली को ले जाकर सेठ जी को सौंप दूंगा। रामलाल सोने की ओखली लेकर जैसे ही घर में घुसता है, तभी उसकी बीवी कहती है। अरे, ये सोने की ओखली किसकी है? ये ओखली आपको कहाँ से मिली? ये तो बहुत ही कीमती ओखली है। कहाँ से लाए हो आप इसे? मालती, ये ओखली मुझे सेठ जी के खेत से खुदाई के दौरान मिली है। जब मैं खेत में काम कर रहा था, तभी ये ओखली मुझे वहां से मिली है। लेकिन अब ये ओखली मैं ले जाकर सेठ जी को दूंगा, क्योंकि ये उन्हीं के खेत से मिली है। आप इस ओखली को सेठ जी को मत दीजिए, वरना वो आपसे इसका मूसल भी मांगेंगे। जो आपको नहीं मिला है वो आप पर यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए इस ओखली को ले जाकर आप वापस मट्टी में दबा दीजिए। नहीं नहीं मालती, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ये ओखली मैं ले जाकर सेठ जी को दूंगा। वो बहुत खुश होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रामलाल वो सोने की ओखली लेकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी उससे कहते हैं। अरे रामलाल, ये सोने की ओखली तुम्हें कहाँ से मिली, बताओ जरा। सेठ जी, ये ओखली मुझे आपके खेत से ही मिली है। जब मैं काम कर रहा था, तब ये मुझे वहाँ मिली। इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अच्छा रामलाल, सिर्फ ओखली लेकर आए हो? इसका मूसल अपने घर पर ही छुपा कर आ गए। इसके लिए तो मैं तुम्हें अब सजा दूंगा। मूसल के लिए सेठ रामलाल को जेल में बंद करवा देता है। उधर सेठ का आदमी रामलाल के घर जाता है और कहता है। अरे मालती भाभी, सेठ जी ने रामलाल भैया को सोने की ओखली के मूसल के लिए जेल में बंद कर दिया है। अब वो उनसे उसका मूसल मांग रहे हैं। हे भगवान, मैंने तो पहले ही उन्हें मना किया था कि ये ओखली सेठ जी को ले जाकर मत दो। वो तुमसे इसका मूसल मांगेंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मालती रात के अंधेरे में अपने दोनों बैलों की रस्सी लेकर चुपचाप सेठ के घर में डालकर आ जाती है। सेठ जी ने मेरे पति के साथ ठीक नहीं किया। अब उन्हें इस बात का एहसास होगा। और फिर ठीक अगली सुबह सेठ जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी
अचानक रामलाल की पत्नी मालती आती है। सेठ जी उसे देखते ही उससे पूछते हैं, अरे कौन हो तुम जो सीधा अंदर चली आ रही हो बिना पूछे? मैं रामलाल की पत्नी हूँ, जिन्हें आपने बंद कर दिया है और साथ ही मेरे बैलों को भी चुरा लिया है। आप मुझे दोनों वापस कीजिए सेठ जी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। भला हम क्यों तुम्हारे बैल चुराएंगे? दिमाग ठिकाने पर है? नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बैल आपके ही घर में हैं। आप अपने घर की तलाशी लीजिए और मुझे मेरे बैल वापस दीजिए। तभी कमरे में सेठ जी का आदमी आता है। सेठ जी उससे कहते हैं, अरे रमेश, जाकर देखो क्या इस औरत के बैल हमारे घर में है या नहीं। सेठ जी की बात सुनकर रमेश सीधा घर में जाता है। तभी उसे वहाँ उन बैलों की रस्सी मिलती है, जिन्हें लेकर वो वापस सेठ जी के पास जाता है और जाकर बताता है, सेठ जी मुझे घर में बैल तो नहीं मिले, लेकिन बैलों की रस्सी जरूर मिली है। देखा सेठ जी, मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि आपने ही मेरे बैल चुराए हैं। अब मुझे मेरे बैल जल्दी से वापस कीजिए सेठ जी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मूर्ख औरत? रस्सी मिलने से ये साबित नहीं होता कि बैल भी मैंने चुराए हैं। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। देखा सेठ जी, जब आपने मेरे बैल नहीं चुराए, ठीक उसी तरह मेरे पति ने भी आपका मुसल नहीं चुराया। सेठ जी को मालती की बात समझ में आ जाती है और वो उसके पति को रिहा कर देते हैं।